गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है वीडियो पार्ट 3 में ये जो देख रहे हो ना पार्ट 3, इसमें क्वेश्चन आंसर आप लोग को आज सॉल्यूशन उसका बतलाएंगे। ये पिछले कक्षा में ये चैप्टर्स पार्ट में आप नॉर्दर्न माउंटेन्स और वहाँ पर जो हिल स्टेशंस हैं तथा पासेज हैं, उसके बाद वहाँ जो जनजीवन है, जो रहन सहन है वहाँ के लोगों का, ये सब आप लोग सीखे थे, जाने थे, जानकारी लिए थे। अब जो है आपको क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन एंड आंसर। अब यहाँ देखो, पहले है 9 का टिक वाला, तो ए मॉडल क्वेश्चन नंबर ए में है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, है ना। ये ए मॉडल में देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है बच्चों, ये जो सॉल्यूशन हो रहा है उसको ध्यान से देखना, उसके बाद फेयर पर अपना ऐड कर देना, चढ़ा देना, फेयरिंग जरूर करो। उसके बाद लॉकडाउन खत्म होता है, अपना स्कूल खुलता है, तो फिर वो सारा चीज़ हमें दिखाना जो कुछ हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पिक। पिक PEAK, पिक मीन्स चोटी। चोटी जो किसी भी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे, अब चोटी को पिक कहते हैं, तो सबसे ऊंची चोटी आप जानते हो, बताओ ये दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, धौलागिरी है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है और एक एवरेस्ट भी है। तो उसमें तुम्हारा कौन सा सही आंसर हुआ? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये फर्स्ट का सी कर दो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, ये इस प्रकार का जो सिंबल होता है बाबू, वो ऊपर पढ़ने के लिए, मैंने क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन 2 का, अब देखो क्वेश्चन 2 में क्या बोलता है। क्वेश्चन 2 में है कि which state is bounded by Bangladesh on 3 sides। बांग्लादेश ऑन 3 sides माने वह उस स्टेट, अपना है देश का, अपना जो मातृभूमि भारत का जो त्रिपुरा स्टेट है, वो त्रिपुरा स्टेट आंसर इसका होगा, जो बांग्लादेश के 3 ओर से सीमाओं से घिरा हुआ है ना। इसमें त्रिपुरा करना, 2 का बी, ये त्रिपुरा। अब 3 का देखो, है ना। 3 में है द कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तुम लोग को पाठ के क्रम में हम बतलाए थे कि उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो यहाँ द कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखे हुए है, ये उत्तराखंड, यानी तीसरा का डी करो, तीसरा का डी, है ना। सिक्किम, असम, त्रिपुरा ये सब नहीं होगा, वो उत्तराखंड होगा, जो ये नवगठित स्टेट है, उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके उत्तराखंड बनाया गया था। तो तीसरा का जो है डी, तीसरा का डी। अब चौथा का क्या है? चौथा में देखो, विच आइटम ऑफ कश्मीर इज वेरी फेमस। तुम बताओ कश्मीर के बारे में, वहां के वो पश्मीना भेड़ जो थी, शीप जो पश्मीना करके नाम से थी, और उससे बना हुआ जो शाल काफी कॉस्टली और काफी अट्रैक्टिव होता है, तुमको पहले भी हम बतलाए थे। तो उसी आधार पर यहाँ चौथा का आंसर बोलो तो, कैप वहां का प्रसिद्ध है कश्मीर का, कि साड़ी है, कि टर्बन है, कि शॉल है। तो शॉल होगा, SHAWL, शॉल, यानी चौथा का बी, चौथा का बी। फिर पांचवा का देखो क्या है, द गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स आर इन द स्टेट ऑफ, कौन होता है? एबोर्ड ऑफ क्लाउड, तुम लोग को बतलाए थे
एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों का घर। सोचो क्या होगा, कौन सा स्टेट का नाम होगा? उस स्टेट का नाम ही है, आधा अक्षर जो है मेघ है, मेघ मीन्स बादल, क्लाउड्स, और आलय, आलय मीन्स हाउस, होम। तो ये जो है हाउस है, क्लाउड्स हाउस यानी कि मेघालय। इसका आंसर पांचवा का देखो, गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स आर इन द स्टेट ऑफ मेघालय, यानी कि पांचवा का डी, पांचवा का डी होगा। इस तरह से ये जो ए मॉडल वाला था क्वेश्चन, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब देखो बी का, बी मॉडल का देखो, ये बी मॉडल, यहां देखो ये मैच, ये मैचिंग करने वाला है, देख रहा है ना? तो ये मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है ना, बी में मैचिंग है, मैचिंग में कॉलम्स। कॉलम फर्स्ट हो गया, और इधर कॉलम, ये कॉलम फर्स्ट हो गया और ये कॉलम सेकंड हो गया। अब यहां देखो, पहला है लुसाई हिल्स, है ना, फर्स्ट में है, बी में ये जो फर्स्ट है वह है लुसाई, लुसाई, लुसाई हिल्स, लुसाई हिल्स। अब लुसाई हिल्स तुम लोग को बतलाए थे कि ये जो लुसाई हिल है वो मिजोरम एरिया में है ना? तो यह मिजोरम, यहां देखो लिखा हुआ है डी, यानी फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी रहेगा, और रहेगा मिजोरम, जो मिजोरम लिखा हुआ है, मिजोरम, ये लुसाई हिल्स मिजोरम। दूसरा में देखो दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग ये आखिर है क्या? पहली बात तो है कि वो चाय के लिए प्रसिद्ध भी है, और दूसरी वो हिल स्टेशन है ना, वो पर्वतीय क्षेत्र है जिसका नाम दार्जिलिंग है। ये है कहाँ, किस स्टेट में है? ये जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है। तो दूसरा जो है दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग दूसरा का ए, हिल स्टेशन करो, दूसरा का यहाँ दूसरा में है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है दूसरा का ए हिल स्टेशन, ए हिल स्टेशन, हिल स्टेशन है ना, वो हिल स्टेशन है। अच्छा, तीसरा में देखो, तीसरा में क्या लिखता है? तीसरा में है गंगोत्री, तो गंगोत्री जो है बाबू, ये तुम लोग को मालूम होगा, पहले बतलाए थे, गंगा जहां से उत्पत्ति ली है, यानी उद्भव उनका हुआ है, यानी कि निकली है जहां से, तो वो ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, और गंगोत्री से ही हमारी गंगा जो है पैदा ली है, निकली है। तो गंगोत्री तीसरा जो है, ये देखो ई, एक ग्लेशियर, गंगोत्री ई है, एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर,
ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है ना, एक ग्लेशियर यानी गंगोत्री क्या है, एक ग्लेशियर है जहां से गंगा निकली है, ये उद्भव स्थल है गंगा का। अब चौथा में देखो खैबर, खैबर लिखे हुए हैं। खैबर जो है पास, उसके बारे में तुमको बताए थे। पास मतलब क्या, पास मतलब दर्रा, जहां पर्वत के इस छोर से उस छोर लोग आराम से आ जा सकें, तो उसको दर्रा कहते हैं, यानी पास कहते हैं। तो ये खैबर है। खैबर, खैबर ये जो है चौथा का सी, चौथा का सी, चौथा का सी में, चौथा के सी में क्या है, ए नेचुरल पास, ए नेचुरल पास। पास, पास मीन्स दर्रा, पास मीन्स दर्रा। तो ये खैबर जो है, बोलन है, खैबर है, नथुल्ला है, जोजिल्ला है, सारे तो खैबर, ये सारे तो पास ही हैं, जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन में खैबर है। तो ये नेचुरल पास यानी एक प्राकृतिक दर्रा है ना। अब देखो आगे क्या है, लास्ट वाला पांचवा, वो जयंतिया है। जयंतिया, तो अब ये सारा किया जयंतिया, अब जो बच गया एहिल बी है, तो एहिल होगा, जो बच गया वही होगा। पांचवा जयंतिया, पांचवा में है जयंती, जयंतिया है ना। ये जयंतिया, जयंतिया जो है ये बी, बी, बी में क्या, एहिल, एहिल है ना। इस तरह से तुम्हारा ए और बी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है ना। ये देखो अब बी मैचिंग के बाद सी का नंबर है, ट्रू फॉल्स का। तो ट्रू फॉल्स में अब हम देखेंगे, होमवर्क आप लोग को दिए थे, आप लोग मैच करिए, जैसे हम इधर सॉल्यूशन किए हैं, क्या आपका भी वही है? अगर है तो ठीक है, नहीं तो सुधारिए, और फेयर में उसको नोट करके याद कर लेना है ना। परीक्षा में ये सब पूछी जाने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जो है बी के बाद सी का नंबर है, वो ट्रू फॉल्स है, तो इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तुमको जो है लिखना होगा, तो 1 मिनट ध्यान से देख लो, 1 मिनट इनको देख लो, और ऐसा तुम मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, मोबाइल से तुम अपना नोट कर लेना, अब इसको हम इरेज करना है, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स में आ रहा है सी का। देखो ये सी में है, सी जो हुआ वो ट्रू फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स है ना। ट्रू फॉल्स में देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट में है कि माउंट एवरेस्ट लाइज इन नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है हमारा, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ये नेपाल में स्थित है। क्या बात ये सही है? और इज इट ट्रू और फॉल्स? सोचो। तो माउंट एवरेस्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोला। और नेपाल, ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, तो पहला जो है ट्रू हो गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट वो ट्रू है,
फर्स्ट ट्रू हो गया। सेकंड देखो, बछेंद्री पाल क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन 1984। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल ये सही बात है और इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। बछेंद्री पाल द फर्स्ट इंडियन वुमन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन 1984। तो ये बात 100% ट्रू है, तो इसलिए दूसरा का भी ट्रू करो। तीसरा में देखो, केटू इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ये भी बात सही है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंची चोटी केटू है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी ट्रू है। चौथा में देखो, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर इन उत्तराखंड। ये बात सही है कि गलत है? ट्रू और फॉल्स? तो बद्रीनाथ एंड केदारनाथ सही में उत्तराखंड में ही है, तुम ठीक सोच रहे हो। तो इसको जो है चौथा को भी ट्रू कर दो, उत्तराखंड में ही है बद्रीनाथ और केदारनाथ, है ना। चौथा जो है वो भी आपको ट्रू हो गया। अब पांचवा का नंबर है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखो, असम इज फेमस फॉर कोकोनट प्लांटेशन। जरा सोचो, दिमाग से सोचो कि असम जो है चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है कि नारियल के बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो कोकोनट दिए हुए है आपको, कोकोनट प्लांटेशन। तो ये तो बिल्कुल गलत बात लग रहा है, नहीं? तुम भी ठीक सोच रहे हो। असम जो है हमारा असम स्टेट, जो भारत के ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ है असम, जहां की राजधानी कहाँ है? दिसपुर, याद रखो, असम की राजधानी दिसपुर। तो असम चाय बागान के लिए फेमस है, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, अब्रॉड ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे पड़ोसी मुल्कों में भी असम जो है चाय बागान के लिए प्रसिद्ध तो है, लेकिन नारियल बागान के लिए तो नहीं है। अब यहाँ नारियल बागान लिखे हुए है, कोकोनट प्लांटेशन, तो बिल्कुल फॉल्स है। पांचवा का फॉल्स करो। ये पांचवा फॉल्स हो गया। तो सी जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है देखो डी में, डी जो है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बच्चों नाम आपको सिर्फ बताना है, जैसे द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। अब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक का नाम क्या है बोलो? तो हाईएस्ट पीक का नाम माउंट एवरेस्ट है, तुम लोग जानता होगा। हाइट इसका मालूम है? नहीं। तो हाइट देखो 8,848 यानी 8,848 मीटर्स हाइट, है ना। मीटर्स कहना, किलोमीटर नहीं। तो 8,848 मीटर्स हाइट, कौन? माउंट एवरेस्ट। अब ये जो है यहाँ सिर्फ माउंट एवरेस्ट लिखना है बाबू आपको। सी में फर्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं, सी में नहीं, डी में, सॉरी, डी में देखो राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, माने नीचे। अब देखो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, इसका नेम लिखना है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक डी, सी वहां था तो यहाँ डी कर दो, डी, है ना। ये सी मॉडल, तो ये डी मॉडल, मॉडल क्वेश्चन मॉडल नंबर डी। डी में देखो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, फर्स्ट का क्या आंसर होगा? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। फर्स्ट का आंसर लिखना। ये एमटी लिखा है बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म है। एमटी मीन्स माउंट, है ना, माउंट एवरेस्ट। ये फर्स्ट का। सेकंड का क्या है? ए ट्रेन रन्स बिटवीन कालका एंड शिमला। तो कालका एंड शिमला के बीच दौड़ने वाली एक ट्रेन है, उस ट्रेन का नाम बताओ। वो बच्चों वाला ट्रेन, टॉय ट्रेन, तुम लोग को पहले बतलाए भी थे, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो कालका और शिमला, शिमला तो इसकी राजधानी ही है,
तो कालका से शिमला तक दौड़ने वाली जो ट्रेन है उसका नाम सिर्फ लिखना है। तो नाम क्या लिखोगे? टॉय ट्रेन, वो टॉय ट्रेन हो जाएगा, है ना। अब डी में दूसरा हो गया। तीसरा देखो, द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा, ये तीसरा में है द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा। बताओ क्या है? गंगा का उद्गम स्थल, सोर्स है वो ग्लेशियर का नाम क्या? गंगोत्री। वेरी गुड। तो गंगोत्री इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा, तो यहां सिर्फ गंगोत्री लिख दो। तीसरा जो सोर्स ऑफ द रिवर गंगा है उसका तीसरा में जो आंसर होगा डॉट डॉट डॉट, यानी देख रहे हो डॉट डॉट डॉट, ये भरने के लिए है। तो तीसरा में द सोर्स ऑफ रिवर गंगा क्या आंसर क्या लिखोगे? गंगोत्री। गंगोत्री, ये गंगोत्री तुम जानता भी है ग्लेशियर है, हिमनद माने बर्फीली नदी। तो ये उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर, और यहाँ गंगोत्री जो है उसी एक ग्लेशियर का नाम है। अब देखिए आगे देखिए, फॉर में द पॉपुलर डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मशहूर डांस जो फोल्क डांस है, वहाँ का स्थानीय लोग जो लोकल लोग हैं वो बहुत इंटरेस्टेड इन, उनका अपना लोक नृत्य है। इसलिए ये जो क्वेश्चन पूछता है कि द पॉपुलर डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का हिमाचल प्रदेश का जो पॉपुलर डांस है वो क्या है? नट्टी NATTI, नट्टी। ये नट्टी जट जटिन नट नटिन इस तरह से वहाँ एक स्थानीय डांस है, पॉपुलर डांस है वहाँ का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। अब देखो ये 5 डी मॉडल का, ये डी मॉडल का क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में देखिए क्या है। 5 में कहता है द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का ये जो सेब वाला राज्य एप्पल स्टेट किसको बोला जाता है? तो वही हिमाचल प्रदेश को, है ना। यहाँ हिमाचल प्रदेश लिख लो, हिमाचल प्रदेश वो जो है आपको ये स्टेट, एप्पल स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश को। बहुत ढेर सारा सेब होता है, सेब जो तुम्हारे बिहार में ठेला पे बिकता है। तो वो एप्पल स्टेट किसको कहेंगे? जम्मू कश्मीर को नहीं, हिमाचल प्रदेश को। हालांकि जम्मू कश्मीर में सेब होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना हिमाचल में, इसलिए इसको एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। अब ई मॉडल में देखो मैचिंग वाला था, ये कैपिटल मैचिंग वाला, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, है ना। इसको इरेज कर देना। अब ई मॉडल देखो, मॉडल नंबर ई, इसमें है कैपिटल स्टेट लिखना था, है ना। एक जगह है कैपिटल और दूसरा स्टेट, है ना, कैपिटल स्टेट। अब इसमें 5 गो है, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 गो। अब इसमें पहला है ईटानगर, ईटानगर, है ना। ईटानगर का स्टेट का नाम बताओ। ईटानगर कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश। होमवर्क तुम लोगों को दिए थे करने के लिए, स्टेट और कैपिटल याद करने के लिए। जितने भी टेरिटरी स्टेट्स हैं, 9 टेरिटरी स्टेट्स है ना, यूनियन टेरिटरी स्टेट, तो उनका भी राजधानी, ये सब चीज हम होमवर्क में दिए थे। अब तुम लोग लास्टली इसको फेयर में कन्वर्ट करो और याद करके एकदम सही रहो। ईटानगर के कहाँ है स्टेट?
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश। अब दूसरा देखो, दूसरा है शिलोंग, दूसरा शिलोंग है। तो शिलोंग कहाँ की राजधानी है? शिलोंग मेघालय की है ना, शिलोंग कहाँ की राजधानी? मेघालय की। यहाँ लिख लो मेघालय है ना, ये मेघालय का है। तीसरा देखो कोहिमा है, कोहिमा के कहा है? नागालैंड। वेरी गुड, नागालैंड। पांचवा क्या है? इम्फाल, इम्फाल कहाँ का? मणिपुर, मणिपुर, इम्फाल का मणिपुर। अब आइजोल है पांचवा, आइजोल लिखे हुए हैं, चलिए यहाँ आइजोल। आइजोल के कहाँ है? मिजोरम, आइजोल का मिजोरम। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन बच्चों डी तक, ई मॉडल तक आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो एफ मॉडल है इसके चर्चा हम लोग, ये एफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसकी चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। ओके, ये जो है ABCDE तक तुम अपना फेयर में सही कर लेना है ना। अब उसके बाद जो है अगले दिन उसका क्वेश्चन आंसर, जो उसमें 2 लाइन 3 लाइन 2 सेंटेंस और 3 सेंटेंस लिखना है, तो उसको हम अगले दिन इस पर विचार करेंगे। ओके, थैंक यू। मन लगा के पढ़ो और डेली फेयर करके याद करो।